जिस तरह हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, तो वो पहले लेक्चर में हमने सिमुलेशन के हवाले से देखा, सिस्टम के हवाले से देखा कि सिस्टम क्या होता है और सिमुलेशन जो है क्या चीज़ है। जस्ट हमने भी सिमुलेशन का इंट्रोडक्शन देखा, डिफ़ाइन किया उसको। उसके बाद अब दूसरी चीज़ है मॉडलिंग, यानी मॉडल जो है वो क्या होता है। देखिए, जब हम किसी सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं या किसी सिस्टम को हम किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम किसी एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम को पहले हम उसका एक मॉडल बनाते हैं। उस मॉडल में हम ये देखते हैं, उसको डीपली स्टडी करते हैं उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को, और साथ ये देखते हैं कि क्या ये सिस्टम कन्वर्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या नहीं। तो इसी तरह जब हम सिमुलेशन तैयार करते हैं तो सिमुलेशन से पहले हम उसकी मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडल क्या है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, मॉडल इज़ डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग द सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम की ये रिप्रेजेंटेशन है, ये डिफरेंट वेज में हो सकती है, और क्यों की जाती है, ताकि हम उसको सिस्टम को अच्छी तरह से स्टडी कर सकें या इन्वेस्टिगेट कर सकें। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं मॉडलिंग के, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक बिल्डिंग। The description of system should be organized in a series of blocks to simplify the specification of the interaction within the system. ब्लॉक डायग्राम बड़ी जो है कॉमन डायग्राम्स हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी भी डेटा को ग्राफिकली या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये एक नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है जो कि एक सिस्टम है, यानी एक कॉलेज का सिस्टम है, तो उसकी मॉडलिंग की गई है, उसको एक डिफरेंट ब्लॉक्स की शक्ल में शो किया गया है। ऊपर कॉलेज यानी ये एक मेन एंटिटी है, और उसके नीचे सब एंटिटीज़ आपको शो की गई हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कैंटीन, प्लेग्राउंड्स वगैरह। और उस सिस्टम का जो इवेंट है उसको शो किया गया है कि एक नया स्टूडेंट जब एंटर होता है तो वो किस तरह इस सिस्टम से गुजरता है। तो डैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉडलिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग, जो कि ब्लॉक बिल्डिंग है। सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सेकंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है मॉडलिंग में, वो है रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स कि द मॉडल शुड ओनली इंक्लूड दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट आर रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू स्टडी ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कि जब आप उस एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम की मॉडलिंग कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं उसके, तो उसमें सिर्फ उन चीज़ों को मेंशन करें जो उस सिस्टम से रिलेट कर रही हैं। इररेलेवेंट चीज़ें उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तीसरा है एक्यूरेसी, और जो चीज़ें आपने उस मॉडल बिल्डिंग में जो डेटा कलेक्ट किया है, जो चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका मॉडल एक्यूरेट नहीं होगा, अगर मॉडल में कोई फ्लॉ होगा, तो आपकी जो सिमुलेशन है वो कभी भी ठीक नहीं बनेगी। फोर्थ प्रिंसिपल है एग्रीगेशन। A further factor to be considered as the extent to which the number of individual entities can be grouped together into larger entities. एग्रीगेशन का मतलब कि जो एंटिटीज़ हैं उनको आप एग्रीगेट करते हैं, यानी उनको लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स में इकट्ठा करके रिप्रेजेंट करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद है जी मॉडल की टाइप्स हैं डिफरेंट। मेन जो टाइप्स हैं मॉडल की वो है, एक फ़िज़िकल मॉडल होता है और एक मैथमेटिकल मॉडल होता है। जो फ़िज़िकल मॉडल है वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। अब स्टैटिक मीन्स कि वो स्टैटिक कंडीशन में होगा, उसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं होगी। डायनामिक जो है वो डायनामिक होगा, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डिफरेंट इवेंट्स के अकर होने से वो चेंज होता है। जो मैथमेटिकल मॉडल है वो भी स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है, और जो है फर्दर वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और एनालिटिकल भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि ये कुछ टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले है फ़िज़िकल मॉडल। ये मॉडल जो है वो बेस कर रहे होते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसी चीज़ों पर जो कि
फिज़िकली जिनको मेजर किया जाता है, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, जिस तरह टेम्परेचर है, वोल्टेज है, प्रेशर है, स्पीड है, हाइट, वेट, तो इन चीज़ों को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिज़िकल मॉडल वो होता है जो इनको मेजर करने के लिए बनाया जाए, ठीक है। इसी तरह कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो कि सिंबल्स और नोटेशंस को यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें वेरिएबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए एक हमने मॉडल बनाया, तो वो डेफिनेटली मैथमेटिकल मॉडल होगा। स्टैटिक मॉडल्स होते हैं जो कि शो करते हैं वैल्यू को किसी भी सिस्टम में, जो ऐसी वैल्यू को जो चेंज नहीं होती, जैसे अभी मैंने बताया आपको। और जबकि जो डायनामिक मॉडल होते हैं वो स्टैटिक के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो इन वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और चेंज होती रहती हैं, या जिनका रिज़ल्ट वेरी करता रहता है। एनालिटिकल मॉडल वो होते हैं जो कि एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी होती है? जिसमें लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाती हैं, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। जिस तरह आपने अभी अगर कभी कोई टेस्ट किया हो, जिस तरह गेट का या जीआरई वगैरह का, तो उसमें भी उस टेस्ट के डिफरेंट पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन मैथमेटिकल होता है और एक पोर्शन जो सबसे मुश्किल तस्वर किया जाता है वो एनालिटिकल पोर्शन होता है, जिसमें किसी भी सिनेरियो की बेस पर आपको फर्दर डिसीजन लेना होता है, यानी लॉजिकल रीजनिंग करनी होती है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूज़ होते हैं, एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, उन मॉडल्स को हम एनालिटिकल मॉडल्स कहते हैं। और इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जो कि नंबर्स को और नंबर्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये मेन टाइप्स हैं मॉडल्स की, ठीक है। इनके आगे जो है ये डिटेल आपको बताई हुई है और ये डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। जैसे ये स्टैटिक फिज़िकल मॉडल है, इसको हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे और अलग से इसको मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिक अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडल है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ये टाइप्स आपके जहन में होनी चाहिए और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। या किन्हीं टाइप्स की थोड़ी जो है डिटेल है, इनको ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ आगे मैथमेटिकल और फिज़िकली उनकी रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल्स के तौर पे दी हुई है, तो इसको अभी आप जस्ट जो है मेन टाइप्स को देख लीजिएगा, इन्हें हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, इस मॉडलिंग की ये टाइप्स हो गई, और ये एक मॉडल है जो कि वहाँ पे इसका जिक्र नहीं था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। ये ऐसा मॉडल होता है जो कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद, फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को चेंज करता है। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट करंट वैल्यूज़ ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन बोथ द करंट वैल्यूज़ ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जिस तरह आप ऐसे कह सकते हैं कि फ़िक्स्ड टाइम के बाद इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये प्रिडिक्टेबल होता है। थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल मीन्स कि हमें पता होता है कि इतने अरसे बाद इस सिस्टम में चेंजेस आएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक है सिस्टम या फाइनेंशियल एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, तो वो एक ईयरली उनका जो है सिस्टम होता है। जैसे जब वो जून में बजट के बाद या और इस किस्म के जब वो IMF की कोई क्या उसको कहते हैं जो लोन लेते हैं, उसकी जब कोई इंस्टॉलमेंट आती है तो वो पता होता है कि इतने अरसे बाद इंस्टॉलमेंट आएगी और उसके बाद हम ये चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो एक फ़िक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो सिस्टम में चेंजेस आती हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है स्टेप्स इन सिमुलेशन स्टडी। स्टेप्स इन सिमुलेशन स्टडी या हमारी कोर्स आउटलाइन में इसी को जो है ये मॉडल बिल्डिंग कहा गया है। और ये जो है ना मेथडोलॉजी ऑफ मॉडल बिल्डिंग, ये यही है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ते हैं जो जब हम किसी भी मॉडल को बना रहे होते हैं, मॉडलिंग करते हैं या मॉडल बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है, अच्छा अब ये कोई 12-13 स्टेप्स हैं जो हमने एग्जीक्यूट करने होते हैं इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, क्योंकि इसमें सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम फार्मूलेशन या इन्वेंशन।
जिसमें हम सबसे पहले स्टेप में क्या देखते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि जो करंटली सिस्टम है उसको अच्छी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको हमने सिमुलेट करना। ठीक है। दूसरा है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान। सेकंड स्टेप में हम उसको ओवरऑल जो है उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इस सिस्टम को, इस मॉडल को सिमुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी हमें चीज़ें चाहिए होगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और अल्टरनेटिव प्लान्स क्या हैं, उसको भी इसी में डिस्कस किया जाता है कि अगर हम इस प्लान ए अगर हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता तो प्लान 2 जो है उसको हम, प्लान बी जो है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तीसरा जो स्टेप होता है मॉडल बिल्डिंग में वो है मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजेशन मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल अ सिस्टम इज़ प्रोबेबली एज मच आर्ट एज साइंस। क्या मतलब, अब इसमें आर्ट क्या है, जिस तरह आपके होता है ना कि जो किसी भी काम को करना वो एक आर्ट है, जिस तरह टीचिंग को भी एक आर्ट कहा जाता है। हर ज़रूरी नहीं कि हर लाइक बंदा अच्छा टीचर भी हो, क्योंकि टीचिंग इज़ इंटायरली डिफरेंट। टीचिंग इज़ अबाउट कन्वेइंग योर नॉलेज, और किसी को नॉलेज दे बताना या अपनी बात किसी दूसरे को पहुंचाना या दूसरे को अपनी बात पे कन्विंस करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए टीचिंग को एक आर्ट कहा जाता है। जबकि इस टीचिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिफरेंट जो है मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि साइंस कंसिडर होती है। तो इसी तरह मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन जो है ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है। द आर्ट ऑफ मॉडलिंग इज़ इन्हांस्ड बाय एन एबिलिटी। अब देखें, जब आपने किसी चीज़ को एनालाइज किया, अब किसी को एनालाइज करना, एनालिसिस करना, ये हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है, हर एक में अपनी अपनी एबिलिटी होती है। ये भी एक आर्ट है। कई लोग होते हैं वो पहली दफ़ा ही किसी को मिलते हैं और उनके बारे में खूब वो एग्जैक्ट परसेप्शन जो है वो बना लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बंदा किस किस्म का। कई जो है वो ज़रा बोले मासूम सादे लोग होते हैं जो कि कितनी भी, जब तक अगले बंदे से धोखा ना खा ले, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कैसा था जिसके साथ मैंने इतना टाइम गुजार दिया। तो इसीलिए जो मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन है, तीसरा स्टेप जो है मॉडल बिल्डिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट विद ए सिंपल मॉडल एंड बिल्ड टुवर्ड ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी। अब इस साइंस एज आर्ट इसका क्या ताल्लुक है कि आप जब मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन में मॉडल बिल्डिंग शुरू करें तो जो सिंपलेस्ट तरीका है, सिंपल जो मेथड है उससे शुरू करें और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएं उसकी कम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाएं अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप उसको जो है वहीं पे, यानी जितना आपका हो गया वहीं पे उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चौथा स्टेप है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है डेटा कलेक्शन। अब देखिए, डेटा कलेक्शन जो है वो कहीं पे भी आप हो, ज़रूरी नहीं सिमुलेशन ही है या और कोई मॉडलिंग है, डेटा कलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। क्योंकि अगर आपने डेटा सही कलेक्ट कर दिया तो आपकी आगे प्रोसेसिंग और आउटपुट भी ठीक होगी। बट इफ़ यू हैव नॉट कलेक्टेड द राइट डाटा फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, फॉर अ पर्टिकुलर सिनेरियो, तो आपकी आउटपुट कभी भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए डाटा जो है उसको बड़ा केयरफुली कलेक्ट करना है और वो डाटा जो है वो उस सिस्टम या उस जो आप सिमुलेशन या मॉडलिंग करना चाह रहे हैं उसके रेलेवेंस होनी चाहिए। उसके बाद मॉडल ट्रांसलेशन। मॉडल ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि आप एक्चुअली मॉडल किसका बना रहे हैं, किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का, किसी रियल वर्ल्ड इशू का। तो जब आप उसका मॉडल बना रहे हैं तो उस रियल वर्ल्ड सिस्टम को आप सिमुलेट करने चाह रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप मॉडल को ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांजिशन फेज़ है ये, यानी उस रियल वर्ल्ड से आप कंप्यूटराइज की तरफ जा रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज़ है, इसको मॉडल ट्रांसलेशन कहा जाता है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजिंग सिमुलेशन लैंग्वेजेस और सम स्पेशल पर्पस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो हम आगे पढ़ेंगे
कि जो है कुछ कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इसमें यूज़ होती हैं सिमुलेशन में, या हम इसको कुछ सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जिस तरह आपने पैकेट ट्रेसर पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, तो वो पैकेट ट्रेसर क्या है, वो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको, जब आपने दो कंप्यूटर्स को वहाँ पे हमने उसको दो कंप्यूटर्स को रखा और वो उनको एक केबल से कनेक्ट किया, फिर पिंग करके उस कनेक्टिविटी चेक की, तो ये क्या था, ये सिमुलेशन के थ्रू हम उन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे थे और उनकी कनेक्टिविटी को चेक कर रहे थे। ठीक है, तो किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को समझना हो तो आप अपने ज़हन में वही पैकेट ट्रेसर ले आए। वो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें नेटवर्क के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और वो एक रियल वर्ड को ही ट्रांसलेट किया गया है किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेरिफिकेशन। इफ़ द इनपुट पैरामीटर्स एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड, वेरिफिकेशन इज़ कंप्लीटेड। ठीक है जी। 7th है जी वैलिडेटेड। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं। वैसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक जैसा साउंड करते हैं दोनों को, लेकिन ये दो अलग अलग स्टेप हैं और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। वेरिफिकेशन में क्या हुआ देखें, इट परटेन्स टू बी कंप्यूटर प्रोग्राम एंड चेकिंग द परफॉर्मेंस। जबकि वैलिडेशन क्या है, इट इज़ द डिटर्मिनेशन दैट अ मॉडल इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। वैलिडेशन, वेरिफिकेशन आप किसकी कर रहे हैं, उस कंप्यूटर प्रोग्राम की, यानी कंप्यूटराइज जो आपने सॉफ्टवेयर पे काम किया है या किसी लैंग्वेज में आपने उसको डेवलप किया है, उसको आप जब कंपाइल कर रहे हैं, डीबग कर रहे हैं, वो एरर फ्री हो गया है, तो ये आपकी वेरिफिकेशन। वेयर एज वैलिडेशन क्या है कि क्या वो प्रोग्राम, वो सिस्टम आपके रियल वर्ल्ड जो मॉडल था उससे मैच कर रहा है। अगर एग्जैक्टली उससे मैच कर रहे हैं तो ये वैलिडेशन। ठीक है। लास्ट है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, जिस तरह आप भी जब भी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, एक प्रोग्राम आप बनाते हैं, वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, डीबग हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है, तो फिर आप उसमें कुछ सैम्पल एक्सपेरिमेंटल डेटा देते हैं और उस प्रोग्राम की आउटपुट और उसकी वर्किंग को चेक करते हैं। और बाज़ औक़ात आप उसको जानबूझ के गलत डाटा एंटर करते हैं ताकि आप देखें कि गलत वैल्यू के लेने पर, गलत इनपुट पर ये कैसा बिहेव करता है। तो इसी तरह द अल्टरनेटिव डाटा टू बी सिमुलेटेड मस्ट बी डिटरमिन विच अल्टरनेटिव टू सिमुलेट मे बी अ फंक्शन ऑफ रन्स। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको डिज़ाइन को एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक जो है उसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को मेक श्योर करते हैं। 9th है जी प्रोडक्शन रन्स एंड एनालिसिस। इस स्टेप में क्या किया जाता है कि उनको यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, और जिस सिस्टम के लिए, जिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है, उसका जो सैम्पल डाटा होता है, ठीक है, उस सैम्पल डाटा को इस सिस्टम में इनपुट किया जाता है और फिर इसको टेस्ट रन आप कहने किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि ये कैसी आउटपुट जनरेट करता है। मोर रन्स यानी मज़ीद उसको जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें। 11th है जी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, दो तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि जो सॉफ्टवेयर या जो सिस्टम है उसकी डिटेल होती है सारी एक हार्ड कॉपी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। जिस तरह आप जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई भी नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, उसका पैकिंग खोलते हैं तो उसमें जो हैंड्स फ्री चार्जर, इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, वो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें डिटेल बताई गई होती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये किन किन पार्ट से मिलकर बनी है और ये किस तरह काम करती है, कितनी पावर कंज्यूम करती है, कितनी इसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, चार्जर इसको कितने वोल्ट का लगेगा, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें मेंशन होती हैं। तो जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कैन बी यूज्ड अगेन बाय सेम और डिफरेंट एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोग्राम ऑपरेट, यानी उसमें चेंजेस फर्दर की जा सकती हैं और उसमें जो फर्दर मॉडिफिकेशन या चेंजेस हैं वो कंपैरेटिवली आसान होती हैं। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन गिव द हिस्ट्री ऑफ सिमुलेशन प्रोजेक्ट। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली आप कह लें कि जो सोर्स कोड होता है ना आपका, वो होता है, वो सारा लिखा होता है। और प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आप कम्प्लीटली बताते हैं कि पूरा प्रोसेस कि इसको किस तरह बनाया गया,
फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन या फ़लाना सिस्टम था, उसको पहले स्टडी किया गया, उस सिस्टम में ये खामियां थी, हमने उसको सिमुलेट किया और इनको दूर किया और यह सारा सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है, वो सारी वर्किंग जो है सिस्टम की, वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट है जी इम्प्लीमेंटेशन। इन सारे स्टेप्स को करने के बाद लास्ट में क्या कर दिया जाता है कि उस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है वहाँ पर जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो बनाया गया। तो ये 12 स्टेप्स हैं जो कि मॉडल बिल्डिंग के हैं या सिमुलेशन स्टडी के हैं। ये दो मुख्तलिफ़ नामों से इसको आप याद रख सकते हैं, सिमुलेशन स्टडी भी और मॉडल बिल्डिंग भी। का थोड़ा इशू हो गया था, तो चले मैं दोबारा इसको हाँ जी, अब मेरा ख्याल है आवाज़ आ रही है, ठीक है।